इसलिए बुलाई है? सबसे पहले तो मैं निर्वाचित हुई हूँ अपने वार्ड 31 से पार्षद, तो मैंने सोचा कि आप लोगों का आशीर्वाद भी मिल जाएगा, सहयोग भी मिलता रहेगा, इसीलिए मैंने आपकी बैठक बुलाई। ये आपने एक थीसिस लिखी है सोनिया जी पर, तो क्या है पूरा वो बताइए। 5 साल मुझे ये कोरोना काल के समय मिला। उसके पहले मेरे विचार में था कि मैं कुछ करूं, और डॉक्टरेट बनने का बड़ा मन में एक इच्छा जागृत हुई थी कि करूं, लेकिन चूँकि MSc BSc तो मैं कर नहीं पाई थी, तो मैंने कहा कि थीसिस के द्वारा ही डॉक्टर बनूं। और मैंने सब्जेक्ट के लिए जब चुनने की बात आई तो मुझे यूनिवर्सिटी में पूछा गया कि किस सब्जेक्ट पर आप थीसिस लिखना चाहती हैं। तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई कि सोनिया जी से बेहतर और कोई नहीं है, और मैंने उनके लिए PhD में अपने थीसिस को तैयार किया, और 5 साल बाद मुझे ये डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने नेता के लिए 2-4 शब्द कम से कम लिखने का सौभाग्य मुझे मिला, और मैं इसका विमोचन कराना चाहती हूँ। और जल्द ही जल्द मैं दिल्ली जाऊँगी, और जा कर के अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल कर के और उनसे अनुरोध करूँगी कि आप रीवा चलिए। अगर आप नहीं चल सकती हैं तो या तो किसी को भेजकर या दिल्ली में ही किसी कार्यक्रम में मैं विमोचन कराऊंगी, लेकिन विमोचन मुझे कराना है। आपने MPEd BPEd किया है, इस रुझान कैसे गया आपका राजनीतिक इस तरह थीसिस लिखने का रुझान? मैं बचपन से ही खिलाड़ी थी, मैं संभाग और ज़िले में खेलती थी, तो मैंने BPEd MPEd किया, एजुकेशन था मेरा, और मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर थी कॉलेज में। लेकिन मेरे पारिवारिक कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, मेरे वार्ड के लोग थे, उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। जब पहली बार यहाँ नगर निगम का चुनाव हुआ तो मुझे पार्षद के लिए उन्होंने अग्रसित किया कि आप आइए, और मैं चाहती हूँ कि इस वार्ड का दायित्व आप संभालिए। मैं कुछ जानती नहीं थी, क्योंकि राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं था, एजुकेशन उसमें लाइन में थी मैं, लेकिन फिर भी सबकी बातों को मैं मान करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए मैंने उस फील्ड को स्वीकार किया, और रीवा में सबसे ज़्यादा बहुमत से मैं चुनाव जीती थी। सोनिया जी पर ही क्यों लिखी आपने? एक ऐसी महिला है, आज लोग समझ नहीं रहे उस चीज़ को। हम आपके पास अगर थोड़ी सी मुसीबत आ जाती है तो इतना ज़्यादा विचलित हो जाते हैं कि किस तरह अपने परिवार को संभालें, किस तरह अपने आप को संभालें। लेकिन उन्होंने तो पूरे देश को संभाला है। चाहती तो वो प्रधानमंत्री बन कर के बैठ जाती, उनके पास प्रधानमंत्री बनने का ऑफ़र आया था, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री को अस्वीकार किया। मनमोहन जी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, और खुद एक छोटा सा पद ले करके और कांग्रेस के लिए उन्होंने काम किया, अपना पूरा समय दिया, अपने परिवार को ध्यान में न देते हुए। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा परिवार सिर्फ 2 बच्चे हैं, उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार मान करके। और एक विधवा महिला जो अकेली थी, लोग कहते विदेश की है, अरे हम तो देश के होकर के अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं। उस महिला ने इस देश को संभाला, इस देश की राजनीति को संभाला, और आज हम लोग उस योग्य हैं कि यहाँ खड़े हुए हैं। आ गए। अगर रखते खाली रखना, प्रेस नोट एक तो बनवा के